हेलो जी, कैसे हैं आप सब। मैं अपने ब्लॉग में आपका स्वागत कुछ इस तरह से करती हूँ फूलों के साथ। और ये छोटा सा गिफ्ट है, बहुत ही बड़ा गिफ्ट है लेकिन मेरे लिए, मेरे पति द्वारा पसंदीदा पुरुष। जब ऐसे आपके जीवन में जो इम्पोर्टेंट इंसान है ना, वो कुछ छोटा सा भी जेस्चर कर दे या अच्छा सा गिफ्ट या छोटा सा भी कोई हरकत कर देता है या कोई प्यारी सी बात कर देता है, आपका दिन बन जाता है ना। तो चलिए ब्लॉग शुरुआत करते हैं। और मेरी मॉर्निंग हो गई थी, ये साहब सो रहे थे, मैडम भी सो रही थी, तो मैंने कहा भाई जल्दी से उठते हैं और अपने लिए कॉफ़ी बनाते हैं, क्योंकि आज मैं अकेली जगी थी और मैं कॉफ़ी पीने का मन हो रहा था। तो मैंने जल्दी से कॉफ़ी बना लिया और मैं कॉफ़ी पीने लगी, एंजॉय करने लगी। फिर उसके बाद मैंने नहाया, पूजा पाठ किया, फिर सारे काम निपटाए। फिर इन्होंने अपना नहाया धोया, काम पे बैठ गए हैं। फिर मैंने कहा भाई पूड़ियाँ बना देते हैं और फिर उसे तलेंगे, पहले बेल लेते हैं सारी फिर तलते हैं। तो फिर इसी में मम्मी की भी याद आ गई। मम्मी ऐसे ही करती थी, पूड़ियाँ बेल लेती थी फिर तलती थी, या फिर कभी जब हम लोग बड़े हो गए तो फिर कहती थी तुम बेलती जाओ, मुझे पहुँचाते जाओ, मैं छानती जाऊँ। खैर मुझे कभी पूड़ियों का लोई बनाने आया नहीं, कभी पूड़ियाँ सही से बेलने नहीं आई। और अभी भी मैं पूड़ियों की लोइयाँ जो है ना, मैं कभी छोटी कभी बड़ी बना देती हूँ, सच बताऊँ तो। खैर बाहर बरसात था और कुछ अच्छा चटपटा खाने का मन कर रहा था, तो छोले तो थे ही, पूड़ियाँ मैंने बना दी अजवाइन नमक वाली। और एक गृहिणी का जीवन ऐसे ही होता है, कभी बरसात तो कपड़े सुखाने हैं, बरसात तो कुछ बढ़िया खाना है, बरसात तो कुछ कीचड़ वगैरह गंदगी हुई उसे साफ़ करना, बरसात तो बाहर बारिश कहीं जाने का मन हो पर जा नहीं सकते। एक गृहिणी मतलब मैं और मेरे जैसे और भी बहुत इसी में फंस के रह जाते हैं। बचपन जो होता है ना, या कह लीजिए स्कूल कॉलेज का टाइम होता है, उसे एंजॉय कर सकते हैं हम, पर उसके बाद का एंजॉय करने के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा अपने लिए। पहले तो टाइम आपके पास बहुत रहता है, पर अब टाइम नहीं रहता है शादी के बाद। खैर जल्दी जल्दी मैंने पूड़ियाँ तली और फिर ये साहब खाएं और मज़े लेकर के खाएं। उसके बाद इन्होंने बोला कि भाई शाम का भी इंतज़ाम कर देना, बढ़िया बहुत मौसम हुआ है। मैंने कहा भाई धूप हो रहा है, कहाँ से मौसम बढ़िया हुआ है। तो भाई इधर क्या है ना कि कभी बारिश का हो जा रहा है मौसम, कभी धूप का हो जा रहा है, अब क्या ही किया जाए। तो खैर मैंने पूड़ियाँ तली, सब सेटलमेंट किया, बर्तन हटाया, साफ़ किया। और फिर याद कर रही थी अपने वो टाइम जब मैं खाना बनाना तो दूर, किचन में जाना भी अलाउ नहीं था मुझे, और इतना भी मशक्क़त नहीं करना पड़ता था। खैर घर पे बैठे ही बैठे, बिस्तर पे बैठे बैठे पूड़ियाँ सब्जी अपने पसंद की खाने, चाय पकौड़ी सब मिल जाता था। वो भी क्या समय था। अब जब सब करती हूँ ना तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं करती हूँ या मुझे आता है सब कुछ। खैर यहाँ पे मैं आलू उबालने के लिए रख रही थी, चूँकि मैं इसका कुछ बनाने वाली हूँ मज़ेदार सा। उसकी रेसिपी आगे है, आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। और बहुत ही अच्छा, बहुत ही अलग तरीके से मैंने बनाया, जैसा मेरे साइड बनता है। मैंने हमेशा अली नगर में एक शॉप है, वहाँ खाया है गोरखपुर में, बहुत चटपटा सा लगता है, वैसा मैंने बनाया है। और इसमें मैंने अपना भी टच दे दिया है। आप लोग ट्राई करिएगा एक बार और बताइए कैसा बना है, ठीक है। सबके हाथ का स्वाद अलग होता है, हो सकता है आप लोग का और बढ़िया बन जाए, मेरे से भी ज़्यादा अच्छा। तो फिर मैंने चूल्हा वगैरह साफ़ किया और सब स्लैब साफ़ किया, पूड़ियाँ रख दी। फिर इनसे कहा कि भाई चलो खा लेते हैं। फिर खावा के आराम किया। फिर इवनिंग हो गई थी। बहुत छोटा सा ब्लॉग है मेरा। ये रही रेसिपी कच्चा आलू की, जो कि मैं हमेशा अली नगर गोरखपुर में खाती हूँ और वैसे ही मैंने बनाया है। पर मैंने इसमें एक ट्विस्ट दिया है, मैंने हल्का सा टोस्ट कह लीजिए, चाहे एयर फ्राई कर लीजिए आप लोग, चाहे हल्का सा तवे पे टोस्ट कर लीजिए, मैंने आलू को फ्राई किया है। फिर मैंने पहले मसाला बनाया, जीरा धनिया लाल मिर्च पीसने, अरे भुना, इसको तवे पे हल्का सा रोस्ट किया। और फिर उसके बाद मैंने उधर आलू भी छील लिए थे। ये जो है ना, मैंने हमेशा दुकान पे ही खाया है। घर पे तो भाई वो जो आलू को सब्जी की तरह काट दो, फिर उसमें मसाले मिला दो, कुछ चाट मसाला वगैरह, ऐसे ही बनता था। पर ये मैंने कुछ नया ट्राई किया है जो मैंने दुकानों पे खाया है। उसके बाद मैंने ठंडा होने के लिए बाउल में रख दिया। इधर मैंने आलू स्लाइसेस में काट लिया। आप लोग जिस भी साइज़ में काटना चाहो तो काट सकते हो। हम लोग तो जनरली वो जो सब्जी के स्टाइल में कटता है वैसे ही कटा हुआ खाया है मैं हम लोगों ने। उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने सोचा इस बार गोल गोल काटते हैं जैसा दुकानों पे मिलता है। तो खैर मैं आलू काट रही थी और बहुत ही ध्यान से काट रही थी, कोई बहुत ज़्यादा पतला ना कट जाए या टूट ना जाए मिलाते समय।
उसके बाद मैंने सोचा कि चलो ये देखिए, मैंने थोड़ा सा तेल में आलू को टोस्ट कर लीजिए या रोस्ट कर लीजिए, जो भी आप लोग एयर फ्राई करना है कर लीजिए। हल्का सा करना है, ज़्यादा नहीं, जिससे इसमें हल्का सा एक क्रंच आ जाए। ये मेरा ट्रिक है, आप लोग अपनाना होगा तब नहीं, अदरवाइज़ आप लोग ऐसे भी मसाला मिला के खा सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। मैंने पहले से इमली और गुड़ की चटनी बना के रखी है, वो भी मैंने मिला दिया था। मैंने हरी चटनी नहीं मिलाई, इसमें मैंने लाल मिर्च पीसा था, वही मेरा तीखा का काम कर चुका था। और मैंने और भी थोड़े मसाले मिला के फिर उससे जो मैंने मसाला तैयार किया है, जीरा और मिर्च, लाल मिर्च और धनिया का, उसमें ही मैंने और मसाले डाले और फिर मैंने उनको पीस लिया। फिर बस ये आलू मेरे ऐसी एक तरफ से सिक जाएंगे तो मैं दूसरी तरफ से भी सेक लूँगी। और फिर देखिए, इसमें मैंने काला नमक डाला है, आमचूर 2 चम्मच डाला है, 1 चम्मच लगभग काला नमक होगा, और चाट मसाला डाला है 1 चम्मच लगभग। फिर देगी लाल मिर्च भी डाला है मैंने 1 चम्मच। अब ये प्लास्टिक के चम्मच है जो ऑलरेडी डिब्बे में आते हैं, उनसे है, या हाफ़ टेबल स्पून समझ लीजिए, सॉरी टीस्पून समझ लीजिए आप लोग। ये सब मैंने किया है। और उसके बाद मैंने सफ़ेद नमक डाला, मैंने इनको ग्राइंड किया। फिर मैंने आलूओं को थाली में बिछाया। ये मसाला आप लोग बना कर भी रख सकते हैं, बहुत सी चीज़ों में काम आता है। जैसे पकौड़ी बनाया आपने, उसमें ज़्यादा कुछ टेस्ट लाना है तो आप लोग ऊपर से ड्राई वो कर दीजिए, छिड़क दीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर या कुछ भी बना रहे हैं जैसे सब्जी वगैरह, उसमें भी आप डाल सकते हैं, आलू की फ्राई करके, बहुत अच्छा लगता है। फिर मैंने मीठी चटनी डाली, उसके ऊपर मसाला डाला। पहले तो थोड़ा सा डाल के मैंने पूरा मिला लिया, एक एक आलू पे कोट कर लिया। उसके बाद मैंने जब इसको प्लेटिंग की तो ऊपर से मैंने फिर चटनी और ये सूखा मसाला डाला। ये देखिए, अब मैं इस पे से और इसको डेकोरेट करने के लिए चटनी डाल दूँगी और सूखा मसाला दूँगी। फिर ये चले गए थे बाहर, तो मैंने कहा कि भाई कुछ लेते हैं ना, फुल्की, मेरा मन कर रहा था बहुत, तो गए दूध वगैरह ले आए, फुल्की ले आए। फिर हम चारों लोग बैठ के फुल्की का एंजॉयमेंट कर रहे थे। चीकू मुंह देख रही थी, अभी आप आगे देखिएगा, बहुत मज़ा आता है उसको चढ़ाने में। तो बस मेरा इतना छोटा सा ब्लॉग था और हम चारों फिर फुल्की एंजॉय कर रहे थे और मज़े से खा रहे थे। फिर हमने कुछ बात की और बस हम फिर अपने अपने घर और फिर सोने चले गए। बाय बाय।